इसी में जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम का जो ये एक विक्टिम गेम खेला जा रहा है, अगर मैं बात करूं तो 24 अक्टूबर 2024 को जिस प्रकार से हिंदुओं की रैली निकल रही थी कि उनका पूरा जो टारगेट था कि उत्तरकाशी की जो ये मस्जिद है उसको जो पूरा टोटल जो है ध्वस्त करना है, डेमोलिश करना है। लेकिन किसी कारणवश वहाँ पे जो प्रशासन के द्वारा जो बैरिकेड की गई थी और वहाँ से जो है उनको जो वहाँ पे हिंदू संगठन के लोग आ रहे थे तो उनको वहाँ पे रोका गया और इस बीच में वहाँ पर कुछ न कुछ पथराव भी हुआ और जो ब्लेम लगाया जा रहा है कि जो उत्तरकाशी में जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके द्वारा वहाँ पे पथराव किया गया। हालांकि जांच का विषय है, लेकिन इसी विषय को लेकर आज हम पहुंचे हैं उत्तरकाशी की जो ये मस्जिद है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है पूरी मस्जिद है। यहाँ पे हमारे साथ मौलवी साहब है, यहाँ से जो इनकी गद्दी है यहाँ से जो है नमाज अदा करवाते हैं और यहाँ से जो प्रवचन देते हैं जो भी यहाँ पे नमाज अदा करने के लिए यहाँ पर नमाजी आते हैं। तो ये उत्तरकाशी की गंगोत्री रोड के ऊपर यहाँ पर जो है ब्रह्मावत की तलहटी पर ये मस्जिद यहाँ पर निर्मित है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा विवादास्पद है कि आखिर जो ये मस्जिद है ये वैध है कि अवैध है। खैर ये तो जांच का विषय भी है और कहीं ना कहीं जो प्रशासन के नज़रों में भी रखा गया है। हमारे साथ यहाँ पे जो है मौलविया इमाम साहब बैठे हैं यूनुस जी, इनसे जानना चाहते हैं कि आखिर ये मस्जिद वैध है अवैध है और कितने लोग यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए आते हैं, क्या इसका पूरा प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन जो प्रशासन के पास है कि नहीं है। और जिस प्रकार से जो यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम जो गेम चल रहा है यहाँ पे जो मस्जिद बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो इसमें इमाम साहब क्या कहते हैं? इमाम साहब क्या कहना चाहेंगे आपके यहाँ उत्तरकाशी में जिस प्रकार से हिंदू संगठन के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर मस्जिद बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और जो ये मस्जिद है इसको जो बिल्कुल जो है डेमोलिश किया जाए, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? नहीं, ऐसा तो होना ना चाहिए ना, ये तो गलत बात है। आप ये बताओ, जब अपनी ज़मीन में कोई आदमी इबादत कर रहा है तो उसकी अपनी जगह है और ये तो हमारा संविधान हमें इजाज़त देता है, हर आदमी अपने धर्म के एतबार से वो अपने धर्म को अपना। ये तो अच्छी बात नहीं है कि भाई मस्जिद को गिराया जाए या किया जाए। ये तो आप खुद सोचो कि इसके अंदर हमारी नफरतें फैलेंगी, मोहब्बतें पैदा होंगी, तो किसी की हम तो ये कहेंगे कि किसी की भी धार्मिक स्थल को ना गिराया जाए ना तोड़ा जाए। तो इमाम साहब जैसे कहा जाता है कि जो ये उत्तरकाशी की जो मस्जिद है ये पहले एक घर था, हालांकि इसमें क्या है कि जो पूरा है ये मस्जिद जो बनी हुई है इसमें कोई मस्जिद का कोई एक स्ट्रक्चर भी नहीं है, पूरा घरनुमा बना हुआ है। पहले यहाँ पे जो है 2-4 लोग नमाज अदा करते थे, किसी का व्यक्तिगत घर था, लेकिन आज इसको जो है कन्वर्ट किया गया मस्जिद में। नहीं, किसी का घर नहीं था, तो मस्जिद ही थी। हम तो जब से आए 25 साल से हमें खिदमत करते हैं, हमने तो मस्जिद ही देखी और मस्जिद ही दी। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद ही और मस्जिद ही रह गई। नहीं तो मस्जिद के बारे में वो तो ठीक बोले आपने, लेकिन जो कहा जा रहा है कि ये एक घर था और वहाँ पे कई लोग रहते थे। घर नहीं था, ये तो मस्जिद ही थी भाई। हमने नहीं देखे किसी के घर यहाँ, तो हम कैसे कहते 25 साल से हमें भी खिदमत करते हो गए। 25 साल से मस्जिद की खिदमत कर रहे हैं तो हमें तो किसी का घर नहीं देखा है। और घर होगा तो हमारे ईमान वाले किसी मुसलमान का ही घर होगा, तो जाहिर सी बात है अगर वो देना चाहे मस्जिद में, मैं आप अपने अकल के एतबार से बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। वो देना चाहे तो क्या हाथ है किसी को। तो इमाम साहब जैसे कहा जाता है कि जैसे कई लोग जो मुस्लिम जो आपके काजी है, मौलवी है, जो इमाम लोग हैं, वो जैसे अगर बात करूँ तो उत्तराखंड में जो 4 धाम है, जैसे बद्रीनाथ हो तो बद्रीनाथ के कई मुसलमान आपके जो कौम के लोग हैं वो कहते हैं कि पहले वो बद्रीनाथ बने, पहले वो बद्रुद्दीन। हमें मालूम नहीं इसके बारे में, हमें मालूम नहीं इसके बारे में। वैसे गंगोत्री के लिए गंगोत्री कहेंगे, हमें कोई इसके बारे में जानकारी नहीं। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि धाम धाम होता है। देखो वो तो जो कह रहा है आप उससे सवाल करिए, मुझे तो कोई ऐसा मसला ही नहीं है ना, हमें मालूम है इसके बारे में। तो यहाँ पे क्या मदरसे में कोई बच्चे आपके पास पढ़ने मेरे पास बच्चे आते हैं, लेकिन बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन वो बच्चे आते हैं जो स्कूल जाते हैं पहले, फिर मस्जिद में आते हैं। तो कहाँ के बच्चे हैं? यही हमारे शहर के बच्चे हैं। जैसे कहा जाता है मदरसे में क्यों जो है आपको केवल और आतंक की पढ़ाई दी जाती है, क्या ऐसा है? क्योंकि जो हम न्यूज में देखते हैं ऐसा होता है क्या? बताओ, अगर ऐसा होता तो सारे मदरसे इतने चल रहे हैं तो सारे आप ऐसे नहीं, तो कई मदरसों के जो वहाँ पे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको अगर पूछा जाए कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, लेकिन उनको ये भी मालूम नहीं रहता है। जिस स्टेट में आप रह रहे हो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है ऐसा भी नहीं है मालूम। ऐसे मदरसे में कैसे पढ़ाई जाती है? देखो ना, मेरे से कोई सवाल जवाब हो ना, मुझे पता है इसके बारे में, मुझे इसके बारे में नहीं मालूम है। लेकिन रहा मामला मस्जिद का, हमारी उत्तरकाशी की मस्जिद है और ये अपनी जगह में मस्जिद है और ये गैर कानूनी नहीं, कानून के दायरे में मस्जिद है। इमाम साहब जैसे क्या कि हिंदू संगठन जो है जागृत हो रहा है, या फिर यूँ कहिए कि जैसे अब आगामी जो उनकी महापंचायत होनी थी या फिर जो पोस्टपोन हो गई थी, उनका केवल एक टारगेट ये रहेगा कि जो यहाँ उत्तरकाशी, क्योंकि उत्तरकाशी जो है भगवान काशी विश्वनाथ का ये क्षेत्र है, माँ भगवती गंगा का ये क्षेत्र, यहाँ पे जो है किसी प्रकार की कोई मस्जिद नहीं होनी चाहिए। तो माना ऐसा अगर होता है आगामी, तो इसमें आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगी? नहीं, हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं रहेगी, वो तो प्रशासन जाने, शासन जाने। जो एक हमारे मुल्क का जो हिस्सा है, जो हमारे मुल्क की हिफाजत करने वाले हैं, सारी चीज़ें
एक मुल्क चल रहा है, कोई खाली मस्जिद थोड़ी चल रही, मुल्क चल रहा है, तो पूरा मुल्क है ये तो हमारा। खाली एक मस्जिद को अवैध अवैध बता के तो क्या फायदा होगा? ये तो आपस में नफरत पैदा करने वाली बात है। वरना प्यार मोहब्बत से हमें एक दूसरे को, जैसे हम पहले रह रहे थे, हम यही दुआ करते हैं अल्लाह से, अभी भी उठ के यही मांगते हैं अल्लाह से कि अल्लाह हमें आपस में प्यार मोहब्बत वाली जो इमाम साहब अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में वहाँ पर प्यार मोहब्बत कहाँ है? जब भी हिंदुओं का जो भी जुलूस जाता है वहाँ पे जो है आपकी कौम के द्वारा पथराव किया जाता है। नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं क्या है। है? अब क्या पता, ये तो इल्जाम मैं आप पे भी लगा सकता हूँ कि आप क्या पता आप भी पथराव करते हो। जो कहा जाता है ऐसा कुछ है, ऐसा तो कोई कुछ भी कहते हैं, ये तो जबान है, आप कुछ भी बोल रहे, जो होता है और नहीं ऐसा नहीं। क्या दिखता है बताओ हमें? तो पथराव होता है जब जो है गणेश जुलूस निकलता है। उत्तरकाशी में पत्थरबाजी हुई, यहाँ भी तो आपने मुसलमान का नाम ले दिया था, जो भी था वो मुझे नहीं मालूम है, मैंने तो मुझे सुना है किसी ने कि उत्तरकाशी में पत्थरबाजी मुसलमान। तो यहाँ पे जो इमाम साहब कह रहे हैं कि वास्तव में किस प्रकार का जो भी यहाँ पे हमारे कब्जे से चीजें बाहर है, इनका जो कहना है अपनी तरफ से जस्टिफाई दे रहे हैं, क्लेरिफाई कर रहे हैं कि वास्तव में अगर ऐसा तो गलत है, क्योंकि ये भी चाहते हैं कहीं ना कहीं जो है गंगा जमुनी तहजीब हो, प्यार मोहब्बत बने रहे। क्योंकि उत्तरकाशी में जितने भी लोग आए 25 साल उनको यहाँ पर हो गया, और पहले भी यहाँ पे जो है हमारे जो है मुसलमान भाई लोग रहते थे, लेकिन ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो है किसी प्रकार का कोई दंगा ना हो, ये इमाम साहब का कहना है। और झगड़ा फसाद तो होना ही ना चाहिए। झगड़ा फसाद तो बुरी चीज है, इससे जो है मुल्क की खुशहाली भी रुकती है, मुल्क की तरक्की भी रुकती है, आपस का भाईचारा भी खत्म होता है। जब हम हमारे पढ़ने के एतबार से थोड़ी है वो खाली कि सारे जहाँ सच्चा है हिंदुस्तान हमारा, वतनी है हम, ये हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल है इसके गुलसिता हमारा, ये तो हम पढ़ते भी। आजादी से पहले का ये गाना था, गाना क्यों था? ये तो इकबाल मोहम्मद साहब ने ये गाना गाया, तो ये तो लिखा है उन्होंने कि भाई हम इस तरीके से जिंदगी गुजारेंगे और रहेंगे आपस में एक दूसरे के साथ। ये पहले जब एक अखंड भारत था, पाकिस्तान जब यहाँ थे, उस समय का उन्होंने गाना गुनगुनाया, अच्छी बात है, क्योंकि एकमात्र इंडिया ऐसा है जहाँ पर जो है कई प्रकार की कौम रहती है, फिर भी सभी लोग ये कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा है, भारत हमारा है। लेकिन क्या कभी लोग कहा जाता है, ये बताओ हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, इस मुल्क के रहने वाले हैं, तो हम कहेंगे इस बात। अच्छा इमाम साहब, एक लास्ट क्वेश्चन है, भारत माता की जय या हिंदुस्तान की जय? नहीं तो वो तो एक बात बताओ, आप जो हिंदुस्तान बोल रहे हो कौन सा मुल्क बोल रहे हो? नहीं मैं ये कह रहा हूँ भारत माता की बताइए मुझे पहले संविधान में। नहीं आप ये बताइए, आपने क्या बोला कि हिंदुस्तान की जय, भारत माता की जय? आप ये बताइए हिंदुस्तान मुल्क है और भारत मुल्क है या नहीं? आप मुझे इसका जवाब दीजिए, क्योंकि अगर मैं संविधान की बात मुझे इसका पहले जवाब दीजिए कि आप भारत माता की जय जो बोल रहे हैं और हिंदुस्तान की जय बोल रहे हैं, ये दोनों अगर अलग अलग आपने किया है तो आपने किया, मैं तो हिंदुस्तान कहा जाता है क्योंकि भारत माता की जय ये तो दुनिया कह रही है ना भाई। हिंदुस्तान में क्या है कि जो संविधान में लिखा गया है, इंडिया दैट इज सवाल क्या किया? सुनो ये बहस का पता नहीं है, सवाल क्या किया? ये हिंदुस्तान की जय, भारत की जय, मैं वही आप ये बताओ, आपने ये कहा ना, तो ये बताइए ये दोनों अलग अलग है पहले आप मुझे, या एक ही है? कहीं ना कहीं जो इमाम साहब को जो अलग जाने लग गए, क्योंकि जब बात ये थी आप लेके जा रहे हैं या भारत माता की जय, क्योंकि अगर मैं संविधान की बात करूं तो संविधान में लिखा गया है प्रस्तावना में इंडिया दैट इज भारत, अर्थात भारत इंडिया जो कि भारत है, भारत में जो संप्रभुता भी है, अखंडता भी है, धर्मनिरपेक्ष भी है, और जो है पूरी और अन्य भी बातें इसमें कहा जाता है। लेकिन हिंदुस्तान अलग बात है। अभी मैं उत्तरकाशी की इस मस्जिद में हूँ जहाँ पे हमें जो है इमाम साहब से बात करने की एक मौका भी मिला और उनसे कुछ जानना चाहा कि आखिर क्या चाहते हैं। लेकिन उनका वही कहना है कि देखो कि जो भी है जमुना की तहजीब होनी चाहिए, यहाँ पे खुशहाली होनी चाहिए, सभी लोग यहाँ पे बराबर है। लेकिन अगर देखना होगा कि अगर आगामी जो महापंचायत क्या होती है, महापंचायत में क्या क्या होता है, ये तो खैर कमिंग डेज में देखने को मिलेगा। और इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है टाइम टीवी के लिए मैं प्रतिबद्ध नेतानी उत्तरकाशी से।